हमारे घर पड़े हैं। मारा भी उसने मुझे। उसके साथ 4 थे, 3 लड़के थे और चौथा वो था, एक उसकी चाची थी। यही कहा है, मैंने कहा भाई मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरी जान छोड़ दो। लेकिन भाई ने कहा है आप अभी बताओ, लोगों को बोलो कि ये मेरे पीछे आता है, अभी बोलो, बुलाओ लोगों को। उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मेरे कपड़े सारे फाड़े हैं। मेरे सास और ससुर के सामने ये उनके लिए हाथ जोड़ते रहे, माफियां मांगते रहे, लेकिन उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। सबको वो कहता है कपड़े ही फटे हैं ना आपके, और क्या हुआ है। 302 की भी सुलह हो जाती, कपड़े घर में फटे, बाजार में तो नहीं फटे। तो आप अस्सलाम वालेकुम, ज़ेड मीडिया के साथ मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं कलसूम, जो कि शादीशुदा औरत है, और इनके मोहल्ले वाला पिछले 9 साल से इनके साथ क्या कर रहा था, और आखिर में घर के अंदर एक औरत की मदद से घुस के उसने इनके साथ और इनके ससुर के साथ, बूढ़ी सास के साथ क्या किया, ये हम इन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? कलसूम। अच्छा कलसूम, ये मुझे बताइए कि वो जो लड़का है कितने साल से आपको परेशान कर रहा था? 8-9 साल से। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो तंग करता था, मैंने घर वालों को बोला, फिर हम गली में आते जाते? गली में आते जाते, जिधर भी जाती थी मेरे पीछे जाता था। कहीं भी जाती थी पीछे ही जाता था, बाजें देता था। बाइक पे जाता था, पैदल जाती थी पैदल जाता था, मैं रिक्शे पे होती थी, बाइक मेरे रिक्शे के पीछे लगा देता था। तंग करता था, बहुत ज्यादा तंग करता था। और मैंने गांव वालों को भी बोला ये ऐसे मेरे साथ करता है। गांव वालों ने उनको समझाया है, कहता है मैं आइंदा तो नहीं करूंगा। लेकिन आइंदा के बाद दूसरे दिन जाके मेरे घर गल पे। तो ये जब आपके साथ 9 साल से ये सारे मामलात हो रहे थे, आपने गाँव में बहुत सारे लोग होते हैं, जो वडेरे होते हैं, ज़िम्मेदार लोग होते हैं, आपने उनको किसी को शिकायत नहीं लगाई कि ये जो लड़का ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है? बहुत को लगाई है, लेकिन वो उधर से वोट लेते हैं ना, वो उसके खानदान बहुत ज्यादा बड़ा है। उधर से वोट लेते हैं, उनकी बात करते हैं, हमारी नहीं करते। अच्छा, घर में भी नहीं किसी को बताया, अपने ससुर को, अपने शौहर को? ससुर को भी बताया, सास को भी बताया। उन्होंने बोला कि आज उनके घर जाएंगे, उनको बोलेंगे कि अपने लड़के को भी समझाओ। लेकिन उस दिन ही वो हमारे घर आ गए। जिस दिन उसने बाहर से लोगों को कहा है ना कि मैं आइंदा के इसके पीछे नहीं जाऊंगा, इसको तंग नहीं करूंगा। दूसरे दिन जाके मेरे घर में वो आए हैं, हमारे घर पड़े हैं। मारा भी उसने मुझे। उसके साथ 4 थे, 3 लड़के थे और चौथा वो था, एक उसकी चाची थी। क्या नाम, लड़के का नाम क्या है जो ये आपके पीछे लगा हुआ था? इमरान शरीफ। ते उनको हम यही कहा है, मैंने कहा भाई मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरी जान छोड़ दो। लेकिन भाई ने कहा है आप अभी बताओ, लोगों को बोलो कि ये मेरे पीछे आता है, अभी बोलो, बुलाओ लोगों को। उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मेरे कपड़े सारे फाड़े हैं। मेरे सास और ससुर के सामने ये उनके लिए हाथ जोड़ते रहे, माफियां मांगते रहे, लेकिन उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। सबको मारा है। मारा भी, कपड़े भी फाड़ दिए? कपड़े भी फाड़ दिए। फिर उन्होंने, हमारा फोन कमरे में पड़ा था, जे फोन मेरे पास होता शायद मैं किसी को फोन कर देती। उन्होंने इतना मौका ही नहीं दिया फोन करने के लिए। जो उन मुल्ज़िमान के साथ औरत आई थी, जिसने दरवाज़ा खटखटाया था, वो कौन थी? वो इमरान की चाची थी, जुमिया। यानी कि इस घिनौने अमल में उसकी चाची भी बराबर की शरीक है। जी। अच्छा, फिर उसके पुलिस ने फिर आपके साथ ताउन किया? नहीं किया। क्या कहा? वो कहता है कपड़े ही फटे हैं ना आपके, और क्या हुआ है। 302 की भी सुलह हो जाती, कपड़े घर में फटे, बाजार में तो नहीं फटे। अभी एफआईआर हो चुकी है आपकी? जी, एफआईआर हुई है। मुल्ज़िमान पकड़े गए? नहीं पकड़ी जी। अभी पकड़े नहीं है, पकड़ के फिर छोड़ दिए हैं? जी। अच्छा, तो फिर अब किधर है मुल्ज़िमान? मुल्जिमान काम कर रहे हैं, उस गांव में रह रहे हैं, हम गांव से भागे हुए हैं, वो गांव में रह रहे हैं। अच्छा, यानी कि ये बताइए कि आपने अपना जो बड़ा बेटा है, एक तो ये बेटा है, एक इससे बड़ा बेटा है, उसको आप कह रही थी कि मैंने स्कूल से हटा लिया, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये स्कूल गया था और स्कूल से बाहर आया तो वो बाहर लड़के बैठे हुए थे, इमरान और 2-3 और थे उसके साथ। वो मेरे बेटे के पीछे भागे हैं, वो भागता भागता घर आ गया। मैंने उसको पूछा बेटा क्या हुआ, कहता मम्मा कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही कहता रहा, सहम गया था। और बाद में उसने बताया कि मुझे मारने के लिए वो जो आप घर आए थे ना, आपको गल पड़े थे, वो मेरे पीछे आए, कहते हैं आपको मार देना। मैं बहुत मुश्किल आया हूँ घर में, और मैंने उसको स्कूल में उठा लिया और मैं अपनी अम्मी के घर रह रही हूँ इधर टी मोड़ में। अपना घर छोड़? अपना घर छोड़ दिया कि हमें कत्ल करना चाहते हैं। इतना कोई वो पहुंचा हुआ इंसान है, या इतना बड़ा वो आपके गांव का बदमाश है जी, वो उधर कि उसको रोकने वाला कोई नहीं? कोई नहीं है उसको रोकने वाला। सब उसको कहते हैं इसको तंग करो, कितना करना है, इसको मार दो, ये खुद ही रुक जाएगी, या भाग जाएंगे इधर से, जगह छोड़ के चले जाएंगे अपनी जान लेके, या मर जाएंगे। यानी कि आपको मजबूर किया जा रहा है कि हम इस तरह से आप पे प्रेशर डालेंगे तो आप खुद ही इस केस से पीछे हट जाएंगे? जी, हमें गांव वाले यही कहते हैं घर छोड़ के चले जाओ, अपनी जान बचानी है तो। आप अपने घरों को छोड़ के भागे हुए हैं? जी, वजह? वो हमें मारना चाहते हैं, धमकियां देते हैं मारने की,
कहते हैं जो भी मिला उसको मार देंगे, मियाँ मिला आपका तो उसको भी मार देंगे, अगर बच्चे मिले तो बच्चों को भी मार देंगे। जी आप हमारे सामने आ गई तो आपको भी मार देंगे। मेरी सास को भी जाके धमकियाँ देते हैं, कोई जी भी घर में आया ना हम मार देंगे। जी नाज़रीन, ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है, जहाँ पे हम दावे करते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है वो औरत महफूज़ है। तो ये बहन आपके सामने मौजूद है कि जिसको घर के अंदर घुस के एक औबाश नौजवान ने ज़्यादती करने की कोशिश की, कपड़े फाड़े ससुर के सामने, सास के सामने। फिर यहीं तक उसका दिल नहीं भरा, जब इसने मज़ाहमत की, जब इसके साथ ज़्यादती करने लगा, तो इसने उसको मारा, यानी कि माज़रत चाहती हूँ जो मुल्ज़िम था उसने इसको भी तशद्दुद का निशाना बनाया और इसके घर वालों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। तो अभी हम अपने आईजी साहब से बात करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदारा ये जो आपके शाहीन हैं, इनकी थोड़ी-सी तरबियत करने की ज़रूरत है। इनको बताने की ज़रूरत है कि जब कोई खातून, मज़लूम औरत, गरीब औरत उनके पास जाती है, तो ना कि हम इस तरह उसका मज़ाक उड़ाएँ, पहले ही वो बहुत ज़्यादा ज़लील होके आपके पास आती है, तो जब आपके पास आती है तो आप उसको मज़ीद ज़लील करते हैं। तो उनकी थोड़ी काउंसलिंग करें अपने शाहीनों की, ताकि इनको इंसाफ मिल सके। बुशरा शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।